ढोलनगर एक बहुत ही सुंदर गांव था और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। एक दिन ढोलनगर में एक साधु बाबा आए। आते ही उनकी मुलाकात मिट्ठू महाराज से हुई। प्रणाम साधु बाबा, हमारे इस नन्हे से गांव में आपका स्वागत है। सदा सुखी रहो मिट्ठू महाराज। फिर साधु बाबा गांव के अंदर चले गए। लेकिन कुछ ही देर बाद साधु बाबा गांव से बाहर आ गए और वो थोड़े परेशान लग रहे थे। साधु बाबा को परेशान देख मिट्ठू महाराज उनके पास गए और उनसे पूछा, क्या हुआ बाबा जी, आप क्यों परेशान हो? साधु बाबा बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। क्या हुआ बाबा, अब क्यों रो रहे हो, कुछ तो बताओ। मैं थक गया था, इसलिए गांव में एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। लेकिन तभी एक बुढ़िया आई और डंडे मार मार कर मुझे वहां से भगा दिया। अच्छा, तो ये बात है, वो पक्का कमलाबाई होगी। कौन कमलाबाई? तुम किसकी बात कर रहे हो? इस गांव में कमलाबाई नाम की एक बुढ़िया रहती है। उसके पास बहुत सारे धन दौलत हैं, लेकिन फिर भी वो कभी किसी की मदद नहीं करती। और तो और, यदि कोई उसके घर के आसपास जाता है तो वो उसे मारकर भगा देती है। एक बार मुझे भी बहुत मारा था उसने। मेरे पास एक उपाय है, इससे कमलाबाई का भी भला हो जाएगा और हम दोनों का बदला भी पूरा हो जाएगा। क्या उपाय है, मुझे भी बताओ। हम दोनों मिलकर कमलाबाई को डराएंगे और कमलाबाई से कहेंगे कि वो लोगों की मदद करे और अच्छे काम करे। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम कमलाबाई को कैसे डराएंगे? हम उसे नहीं डराएंगे, उसे चंद्रमुखी भूतनी डराएगी। लेकिन बाबा जी, कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रमुखी कमलाबाई से पिटकर चंद्रदुखी बन जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम मेरे साथ आओ। साधु बाबा और मिट्ठू महाराज दोनों चंद्रमुखी के पास गए। हमारे इस भूत खाने में आपका स्वागत है। कहो बाबा, कैसे आना हुआ और ये कार्टून कौन है? चुड़ैल से शकल की भूतनी, मैं कार्टून नहीं, मिट्ठू महाराज हूँ, मिट्ठू महाराज। बड़ा बदतमीज तोता है। भूत बहन, हमें आपकी मदद चाहिए। कमलाबाई नाम की एक बुढ़िया ने सारे गांव वालों के नाक में दम कर रखे हैं और हम चाहते हैं कि आप उसे डराओ और उसे सबक सिखाओ। ठीक है, काम हो जाएगा। आधी रात को जब सब लोग सो रहे होंगे तो तुम दोनों मुझे गांव के बाहर मिलना। मैं आऊंगी और कमलाबाई को डरा दूंगी। साधु बाबा और मिट्ठू महाराज दोनों एक पेड़ के पीछे छिप गए और भूतनी को आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में रात हो गई और सारे गांव वाले अपने अपने घरों में चले गए। बाबा, वो भूतनी अभी तक आई क्यों नहीं? ये लो, नाम लिया और भूतनी हाजिर। हाँ बाबा, अब चंद्रमुखी दिखाएगी अपना जलवा और निकाल देगी सबका हलवा। इतना कहकर चंद्रमुखी भूतनी कमलाबाई के घर के पास गई और नाचने लगी। भूतनी के पायलों की आवाज सुनकर कमलाबाई की नींद खुल गई। कमलाबाई को बहुत गुस्सा आया। उसने अपना डंडा उठाया और घर से बाहर आई। कमलाबाई की नज़र जैसे ही भूतनी पर पड़ी तो वो डर गई और उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया। सुबह होते ही कमलाबाई गांव वालों के पास गई
और उनसे मदद मांगने लगी। कल रात मेरे घर भूतनी आई थी, मेरी मदद करो। एक भूतनी मेरे घर के बाहर नाच रही थी, मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। कमलाबाई के स्वभाव के कारण किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। कमलाबाई बहुत डर गई थी, इसलिए शाम होते ही वो अपने घर के अंदर चली गई। जैसे ही रात हुई, भूतनी फिर से आ गई और नाचने लगी। भूतनी के पायलों की आवाज सुनकर कमलाबाई बहुत डर गई और वो डर के मारे कांपने लगी। भूतनी के जाते ही कमलाबाई घर से बाहर आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरे घर भूतनी आई थी, कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्योंकि कमलाबाई कभी किसी की मदद नहीं करती थी, इसलिए कमलाबाई की मदद के लिए भी कोई नहीं आया। भूतनी रोज रात को आती और थोड़ी देर नाचने के बाद गायब हो जाती। कमलाबाई डर के मारे सारी रात जागती रहती और सुबह होते ही लोगों के पास मदद के लिए जाती, लेकिन कोई भी उसका मदद नहीं करता। एक दिन कमलाबाई अपने घर के बाहर बैठकर रो रही थी और लोगों से मदद के लिए गुहार लगा रही थी। मैं बहुत परेशान हूँ, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे उस भूतनी से बचाओ। साधु बाबा और मिट्ठू महाराज दोनों कमलाबाई को देख रहे थे और जब किसी ने भी कमलाबाई की मदद नहीं की तो दोनों उसके पास गए और उससे बोला, देखो कमलाबाई, आज तुम्हारे इस कठोर स्वभाव ने तुम्हें कितना अकेला कर दिया। तुम्हारे पास इतने सारे धन दौलत होते हुए भी तुम आज अकेली हो, तुम्हारी कोई मदद नहीं करने आ रहा। तुम परेशान हो, बेबस हो, लाचार हो, लोगों से मदद की भीख मांग रही हो, लेकिन फिर भी कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम खुद को बदल लो, अपने स्वभाव को बदल लो और एक अच्छी इंसान बन जाओ, लोगों की मदद करो और यदि हो सके तो हमें माफ़ कर देना, क्योंकि हम दोनों ने ही मिलकर उस भूतनी से ऐसा करने के लिए कहा था। वो भूतनी हमारे कहने पर ही तुम्हारे पास आई थी। हम दोनों चाहते थे कि तुम एक अच्छी इंसान बन जाओ और लोगों की मदद करो। कमलाबाई अब सबक सीख गई थी और वो सबकी मदद करने लगी थी। वो एक अच्छी इंसान बन गई थी। एक किसान ने अपने खेतों में धान की फसल बो रखी थी। चिड़ियों का एक झुंड रोज उस खेत में धान खाने के लिए आता था। उस झुंड में सोन चिड़िया नाम की एक गौरैया भी थी। सोन चिड़िया के 2 बच्चे थे। वो उन्हें घोंसले में छोड़कर रोज किसान के खेतों में धान खाने के लिए आती थी। एक दिन किसान अपने खेतों को देखने के लिए आया। किसान ने देखा कि उसके सारे धान के फसलों को चिड़ियों का एक झुंड खा रहा है। वह गुस्से से चिड़ियों के झुंड को पकड़ने लगा। सारी चिड़ियां भाग गईं, मगर सोन चिड़िया को किसान ने पकड़ लिया। मैं अब इस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरी सारी धान की फसलें खा ली है। सोन चिड़िया को किसान ने पिंजरे में बंद कर दिया। सोन चिड़िया अपने दोनों बच्चों के लिए दुखी होकर रोने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। तभी वहां से एक सब्जी बेचने वाला अपनी सब्जियां लेकर जा रहा था। सोन चिड़िया सब्जी बेचने वाले से रो रो कर कहने लगी, सब्जी वाले भैया, मोर भैया, उस पर खेतवा में 2 बचवा, बचवा रवे पीती मोर बचवा। मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। सब्जी बेचने वाले को सोन चिड़िया पर दया आ गई और वो किसान से बोला, किसान भाई, आप मेरी सब्जियां ले लो, लेकिन इस चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाल दो। मुझे तुम्हारी सब्जियां नहीं चाहिए, मैं इस चिड़िया को पिंजरे से बाहर नहीं निकालूंगा।
इसने मेरा सारा धान खा लिया है। अब मैं इस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। सब्जी वाला निराश होकर वहां से चला जाता है। सोन चिड़िया अपने दोनों बच्चों के लिए दुखी होकर रोने लगी। कुछ देर बाद एक मछली बेचने वाला अपनी मछलियां लेकर वहां से जा रहा था। सोन चिड़िया मछली बेचने वाले से कहती है, मछली वाले भैया, मोर भैया, उस पार खेता वाले तू ही बच्चा, मछुआरों देखूं मोर बच्चा, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। मछली बेचने वाले को भी सोन चिड़िया पर दया आ गई और वो किसान से बोला, किसान भाई, आप मेरी सारी मछलियां ले लो और इस चिड़िया को छोड़ दो। मुझे तुम्हारी मछलियाँ नहीं चाहिए। मैं इस चिड़िया को अभी नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे सारे खेत का धान खा लिया है। मछली वाला निराश होकर वहां से चला जाता है। फिर वहां से एक व्यापारी जा रहा था। सोन चिड़िया व्यापारी से बोली, व्यापारी भाई, मोर भाई, उस पार खेतवा में दूध बचा बचोते बच्चा, मुझे इस पे निकाल दो, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। व्यापारी को भी चिड़िया पर दया आई। उसने किसान से कहा, तो किसान भाई, आप इन सारे पैसों को रख लो, बदले इस चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाल दो। अय व्यापारी, गौर से सुनो। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए और मैं इस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। व्यापारी भी निराश होकर वहां से चला जाता है। चिड़िया दुखी होकर बैठ गई। कुछ देर बाद उसी रास्ते से एक आम बेचने वाला जा रहा था। सोन चिड़िया आम बेचने वाले से भी अपनी सहायता करने को कहती है, आम वाले भैया, मोर भैया, उस पार खेतवा में दुई बचवा, बचवा रोते की तेरी मोर बचवा, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। देखो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी सहायता तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई कीमती वस्तु नहीं है जिसे मैं किसान को देकर तुम्हें पिंजरे से बाहर निकाल पाऊँ। मेरे पास तो केवल ये थोड़ी सी पकी हुई आम ही बची है। चलो इसे ही किसान को देकर तुम्हें पिंजरे से बाहर निकालने को कहता हूँ। किसान भाई, मेरे पास ये थोड़ी सी पकी हुई आम है, तुम इसे रख लो और इस चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाल दो। किसान ने आम बेचने वाले को देखा और अपने मन में कुछ सोचने लगा। इस आम वाले को देखकर तो मुझे जोरों की भूख लग आई। चलो इसके आम को ले लेता हूँ और चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाल देता हूँ। इस तरह किसान अपने खाने के लिए आम को ले लेता है और चिड़िया को छोड़ देता है। चिड़िया खुश होकर अपने बच्चों के पास लौट जाती है। आम वाला भी चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकालकर बहुत खुश हो जाता है और अपने रास्ते चला जाता है।